दोस्तों, झारखंड में चुनाव नजदीक है और जैसे ही चुनाव नजदीक हो रहा है, यहाँ का राजनीतिक में थोड़ा भूचाल ला रहे हैं। भूचाल आ रहा है जब से चंपई सोरेन को सीएम के पद से हटाया गया है, तब से कुछ ना कुछ डेली कुछ ना मिलते जा रहा है कि जेएमएम का सरकार गिरने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और फाइनली जिस चीज का डर था वो चीज सामने दिखाई दे दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, यदि मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम हुई सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आइए थोड़ा जानते हैं चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन और क्यों चंपई सोरेन जाकर के बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। बीजेपी 30 अगस्त को ज्वाइन करने जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या जेएमएम से दूर भागने के बाद, जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन तो करने जा रहे हैं? क्या जेएमएम का सरकार यानी जो अभी जिनका हेमंत सोरेन का सरकार है, क्या गिर जाएगा? क्या सरकार इनका दोबारा फिर बनेगा या नहीं बनेगा? दोस्तों थोड़ा सा जानकारी, थोड़ा पीछे चलते हैं। जब से चंपई सोरेन, यह कहानी सबसे बड़ी बात हो रहा है, चंपई सोरेन की बात हो जा रहा है कि जब सबसे पहले हेमंत सोरेन यानी इनको ईडी किसी वजह से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जमीन घोटाले के मामले में इनको जेल में डाल दिया जाता है और 5 महीना तक वहां रहते हैं। मतलब जेल जाने के बाद अब किसी को तो वहां सीएम बनाना पड़ेगा। उस समय जेएमएम का जो चंपई सोरेन है यहाँ सीनियर नेता माना जाता है और बहुत समय से, लंबे समय से ये यहाँ अपने जेएमएम का हाथ थामे हुए हैं और हमेशा कोल्हान का इनको टाइगर बोला जाता है और कोल्हान से हमेशा ये जीत के आते हैं। इसलिए इनको वहां सीएम का पद दे दिया गया, मतलब मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब यानी जब मुख्यमंत्री बना दिए ना, उससे भी लोग बहुत तरह का लोग अफवाह उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि इनको शपथ जब ले रहे थे तो अच्छा से हिंदी पढ़ नहीं पा रहे थे। लोग इस तरह करते देश को कैसे चलाएंगे, अपने प्रदेश को कैसे चलाएंगे, ये बोल रहे थे। लेकिन इनका महज 5 महीने का जो कार्यकाल ना, हर को इनका तारीफ किया। बोला हाँ, 5 महीने का जो कार्यकाल था बहुत अच्छा था, इनसे फार बेटर बोल रहे थे कि 5 महीने को जो कार्यकाल किए, हर जगह टाइट दिखाई दे रहा था, हर जगह हर चीज, हर जगह समय पे सारा कुछ काम धीरे धीरे दिखाई देना चालू हो गया था। 5 महीने का अंतराल में इस तरह इतना टाइट अंदर कर दे रहे थे। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आते हैं जेल से छूट करके और इनको बिना बताए एक सभा किया जाता है, उस समय इनका सभा कहीं फिक्स किया हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर देना था और कहीं सभा था, लेकिन सभी को ब्रेक कर दिया जाता है कि पार्टी के द्वारा यानी इसको आपको नहीं जाना है। और इनको ये बात को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। और जब सारा मीटिंग होता है, सब मीटिंग बैठे रहते हैं, सारा विधायक बैठ करके, और अंतिम में इनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए और फिर से यानी सीएम के पद पर हेमंत सोरेन 3rd टाइम सीएम का पद ग्रहण कर लेते हैं। इस बात से वहीं से इनका दर्द स्टार्ट हो गया। ये बार बार बोलते कि मेरा गलती कहाँ है, यही से ना पूरा डिप्रेशन जो बोलते हैं ना, एकदम रूठा हुआ टाइप इस तरह दिखाई देते थे। बोलते कि मेरा गलती क्या था, मैंने गलती क्या किया। मतलब हमेशा ये अपने गलती को अपना ही खोज रहे थे कि मेरा गलती कहाँ हुआ, मैंने कहाँ चूक किया। लेकिन फाइनली इस चूक का परिणाम बीजेपी निकला और बीजेपी का हाथ थाम लिए। अब धीरे धीरे ना इनका जब इस तरह का इस्तीफा देना चालू हो गया, बोले कि नहीं, इनका धीरे करते करते ट्विटर से भी अपना जेएमएम का था उसी हटा दिया गया। वहां भी कुछ इनसे मीडिया पूछा गया तो वहां अपने घर से जेएमएम का झंडा था उसी हटा दिए। बोला नहीं, बोला कि मुझे क्या कुछ, मैंने राजनीति से, मुझे पद से कोई लालची नहीं है। यहाँ झारखंड दिल्ली हो रहा था, लेकिन अंतिम में क्या करते हैं, अंतिम में अपना डेट फाइनल कर देते हैं। इनसे पूछा भी गया कि आप क्या नया पार्टी बनाइएगा या अदर पार्टी जयराम महतो के साथ आप या ये पार्टिसिपेट कीजिएगा, एक मतलब गठबंधन कीजिएगा, तरह तरह की बात इनसे पूछा गया। लेकिन फाइनली बोला कि मेरा अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है, ऐसा मुझे करने का अभी कोई मेरे पास, अभी मतलब 60 प्लस के हो गए हैं,
अब मैंने बहुत दिन इनका एक अनुभव है राजनीति में, कैसे क्या करना है, क्योंकि इनको कोल्हान का टाइगर माना जाता है। वहाँ का पकड़, उस एरिया में पकड़ आदिवासियों में बहुत अच्छा है इनको, और बहुत अच्छा इनको सपोर्ट मिलता है। इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ अभी जेएमएम का जो सरकार है वो गिर सकता है, जेएमएम सरकार दोबारा नहीं आ सकता है, मतलब सरकार किसी और का बन सकता है। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। अब इनको तो पता है इस बात को कि सारा चीज, मतलब है कि स्टार्टिंग से बहुत दिनों से, लंबे समय से पार्टी जेएमएम में रह चुके हैं, और दिल्ली झारखंड हो रहा था, और अंतिम में अपना डिसीजन दे दिए कि मैं 30 तारीख को, 30 अगस्त को मैं क्या करूंगा, बीजेपी का दामन थाम लूंगा। और ये बात को जब देख रहे हैं बैठ करके चंपई सोरेन और मेरे गृह मंत्री बैठ करके मुलाकात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत हो रहा है, और यहाँ से यही चीज तो सुनना चाह रहे थे लोग कि कब ये बीजेपी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से तो कोई नुकसान है क्या, जेएमएम को क्या प्रॉफिट है, जेएमएम को नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखने को मिलेगा जब चुनाव का फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद, कि किस तरह इनके जाने के बाद जेएमएम को इफेक्ट पड़ा। अब यानी देख रहे ना, हेमंता बिस्वा यहाँ देख सारा को डाल दिया, मतलब 30 अगस्त को फाइनली क्या रहा, मतलब ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब इनका क्या होगा, क्या सरकार दोबारा फिर बना पाएंगे, क्या इनका सरकार गिर जाएगा, यानी तरह तरह की बातें आ रहा है। मतलब क्या सरकार तो उसे गिरने की कोई बात नहीं है। बोले कि चंपा सोरेन एक बात को अच्छा लगा, क्योंकि मैं किसी को भला बुरा नहीं कर सकता हूं, और मैं अपनी फैले किसी को नुकसान नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इस पार्टी से मुझे बहुत अच्छा, बहुत दिनों तक मैंने पार्टी में रहा, मैंने कार्य किया, वहां अनुभव सीखा, मैंने हर कुछ किया, लेकिन मैंने वहां से कोई विधायक लेकर के सरकार गिराने का कोई मकसद नहीं था, ऐसा किया। लेकिन ये बात सही है, लेकिन देखिए कोई ऐसा होता लेकिन ऐसा करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यानी कह रहा है आगे, ये तो आप अभी बीजेपी थामने जा रहे हैं, क्या बीजेपी अगर थाम लेते हैं, क्या बीजेपी वाले इनको सीएम के पद पे बैठाया जाएगा, क्या सीएम का दावेदारी इनको मिल जाएगा? आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। हाँ, अगर सीएम का दावेदारी मिल जाएगा, इसके पहले से ये बेचारा बैठे हुए हैं आस लगा करके कि मेरा क्या होगा। अब तो फिर मामला अपने ही बीजेपी पार्टी में ही लोग दूसरे से क्या हो जाएंगे पता नहीं। हर कोई दावेदारी कर रहा है कि मैं सीएम बनूंगा अगले बार, मैं सीएम बनूंगा अगले बार, लेकिन अब इनका क्या, बाबुल मरांडी का क्या होगा? अब पार्टी तय करे कि किसको सीएम बनाया जाए। अब यानी यहाँ एक और है, सब चेहरा पहचान रहे हैं जयराम महतो को, जेबीकेएसएस, क्या ये भी है? अब यानी सरकार किसका बनेगा, यानी ये चीज बहुत, यानी मुद्दा जो है ना, अब की बार झारखंड में सीएम का पद, लड़ाई जो हो रहा है बहुत खतरनाक होने वाला है। और क्या होता है, अब चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि सरकार जेएमएम का है, कि सरकार बीजेपी का है, कि सरकार जेबीकेएसएस का है। और ये जो फिगर है ना, जो दृश्य है ना, ये हर चीज को लोगों को चौंका दिए कि हाँ सच में यानी जेएमएम को थोड़ा नुकसान तो होगा। कि क्या नुकसान होगा, अब थोड़ा रिजल्ट आने का पता चलेगा। लेकिन चंपई सोरेन फाइनली जो काम सोच रहे थे, वो काम फाइनली बीजेपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। 30 तारीख का फाइनल हो गया है, 30 तारीख को ज्वाइनिंग कर लेंगे। दोस्तों, छोटी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।